जय जय जागृत महादेव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। केदारनाथ धाम के कपाट 6 महीने के लिए पूरे विधि विधान के साथ खोल दिए गए हैं। आपको 5 तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह से केदार धाम के कपाट सुबह 6:25 पर शुभ मुहूर्त में खोले गए। भक्तों का हुजूम यहां पर दिखा। कपाट खोलने से पहले सीएम धामी पीएम मोदी के नाम से यहां पर सबसे पहले यहां पूजा अर्चना की उन्होंने। पूरा धाम हर हर महादेव बम बम भोले के जय घोष से गूंज उठा। भोलेनाथ के दर्शन के लिए रात से ही भक्तों का यहां तांता लगा रहा। इस मौके पर केदारनाथ धाम में तमाम प्रशासनिक अधिकारी, खुद मुख्यमंत्री धामी और साथ साथ जो मुख्य रावल हैं भीमाशंकर लिंग, उनकी तरफ से यहां पर कपाट खोले गए। और आप 5 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि किस तरह से भव्य नज़ारा दिख रहा है। मेरु सुमेरु पर्वत, जब इस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो दोनों पर्वत चमक उठते हैं। उस तरह से एक भव्य नज़ारा दिखा और कहीं पर पांव रखने की भी जगह नहीं थी। 10,000 से ज़्यादा श्रद्धालु कपाट खुलने का इंतजार कर रहे थे। ये तस्वीर देखिए जहां के एक अलग नज़ारा दिखा है। हाथों में भगवा ध्वज पताका और उन्हीं हाथों में एक तरफ तिरंगा भी दिखा। एक तरफ डमरू की थाप गूंज रही थी तो दूसरी तरफ मराठा रेजिमेंट की 11वीं बटालियन का बैंड यहां पर अपनी प्रस्तुति दे रहा था। बाबा केदार के दर्शन के लिए भक्तों ने एक लंबा इंतजार किया। लगातार 6 महीने से बाबा अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकी मठ ओंकारेश्वर स्थल पर दरअसल विराजमान थे और 2 साल से कोविड की वजह से यात्रा को तमाम पाबंदियों के साथ शुरू किया गया था, लेकिन इस बार ऐसी बंदिशें नहीं हैं। इस बार यही वजह है कि श्रद्धालुओं का हुजूम यहां पर देखा गया। बम बम भोले की गूंज के साथ पूरा जो वातावरण है वो गुंजायमान हो उठा। आप एक विहंगम दृश्य देख सकते हैं किस तरह से हजारों की संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे थे और खुद मुख्यमंत्री धामी ने यहां पर बैठक की है। बैठक में ये दिशा निर्देश दिए गए कि किस तरह से 4 धाम यात्रा को आगे बढ़ाया जाए। अब तक 4 धामों में से 3 धाम शुरू हो चुके हैं, यात्रा शुरू हो चुकी है। भगवान बद्री विशाल के कपाट भी 8 तारीख को खुल जाएंगे। भगवान केदारनाथ धाम के कपाट विधि विधान के साथ 6 महीने के लिए श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। कपाट खुलने का इंतजार भोले के भक्त बेसब्री से कर रहे थे। देखिए, खुल गए बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। शिव भक्तों का उमड़ा सैलाब। हर हर महादेव के गूंजे जयकारे। भगवान केदारनाथ के दर्शनों का इंतजार आखिरकार खत्म हुआ। महादेव के भक्तों की मौजूदगी में बाबा के मंदिर के कपाट खुल गए। बाबा केदार के कपाट खुलने पर हर ओर हर तरफ हर हर महादेव के जयकारों की गूंज सुनाई दी। इससे पहले बाबा केदार की पंचमुखी डोली गौरी कुंड से केदार धाम पहुंची। रात से ही शिव के भक्त भोले के दर्शनों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 2 साल बाद बाबा के दर्शन का उत्साह श्रद्धालुओं पर इस कदर छाया हुआ दिखा कि हजारों की संख्या में लोग केदारनाथ धाम पहुंचे। गौरीकुंड से केदार धाम तक का 21 किलोमीटर का पैदल रास्ता पूरी तरह पैक हो गया। भक्तों में जोश देखते ही बन रहा है। हो भी क्यों ना, आखिर कोरोना काल के 2 साल बाद पहली बार केदारनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए। इस पावन मौके पर शिव के भक्तों का जोश देखते ही बन रहा था। टीम न्यूज़ स्टेट। और 6 महीने के इंतजार के बाद बाबा केदारनाथ ने आज सुबह अपने भक्तों को दर्शन दे दिया। हर कोई बाबा के दर्शन पूजन को लेकर लालायित दिखा। रात से ही भक्त बाबा के दर्शन के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। सबसे पहले सीएम धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पूजा की। देखिए, बम बम भोले हर हर महादेव की गूंज के साथ ही शुभ मुहूर्त में बाबा केदारनाथ के कपाट खुल गए। ठीक सुबह 6:25 पर बाबा केदार ने भक्तों को दर्शन दिए। बाबा के दर्शन देते ही पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। चारों तरफ बाबा केदार के जयकारे गूंजने लगे। पूरे धाम की दिव्य अलौकिक छटा देखते ही बन रही थी। आप देखिए, मंदिर में ये रौनक नजर आ रही है। चारों ओर आपको ये भीड़ नजर आ रही है। ये भीड़ इसलिए है क्योंकि लोग पहुंचना चाहते हैं, देखना चाहते हैं बाबा केदार के धाम के किस तरह का नज़ारा है। और यहाँ
क्योंकि सुबह मौसम बादलों से घिरा हुआ था। बाबा केदार का आशीर्वाद मंदिर से भी मिल रहा है, प्रकृति से भी मिल रहा है और मौसम अब पहले की तुलना में ज़्यादा ठीक है। मेरे विजय तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिव्य शिला की ओर देखिए, वहाँ आपको श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो सेल्फी लेते हुए वो अपने परिजनों को वीडियो कॉलिंग के जरिए दर्शन करा रहे हैं। हिम से ढके केदार धाम के पर्वत भी इस मौके पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। और एक दर्शन मैं आपको मेरु सुमेरु पर्वत का भी कराऊंगा, क्योंकि सूर्य की किरणें जब धीरे धीरे पहुंचने लगती हैं तो ये सोने की तरह चमकने लगता है। और आप इस वक्त देख पाएंगे कि तमाम जो तस्वीरें हैं वो किस तरह की हैं। और ये देखिए, ठीक पीछे जो मेरु सुमेरु पर्वत है उसमें अब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो वो किस तरह से आपको चमकता हुआ नजर आता है। ये विहंगम नज़ारे हैं, ये विहंगम दृश्य हैं जिसे देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। बाबा केदारनाथ के कपाट खोलने पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना कर बाबा केदार का आशीर्वाद लिया। पहली पूजा की गई देश के कल्याण के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, कहीं सूखा ना हो, कहीं आपदा ना हो, इन तमाम चीज़ों पर। और उसके बाद जो पहली पूजा हुई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से की गई है। पूर्वी द्वार को शीतकालीन वक्त के लिए बंद किया जाता है भैया दूज के मौके पर। और इसके बाद जब तय तिथि होती है तो उसमें पुरोहितों का आशीर्वाद ले रहे हैं और मंदिर से बाहर आकर तमाम श्रद्धालुओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। गंगोत्री धाम मुख्यमंत्री पहुंचे थे और आज केदारनाथ धाम भी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। ये कहा जा रहा था कि मौसम खराब है, कैसे आएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री पहुंचे। इस मौके पर सीएम धामी ने सभी देश प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। सभी पर बाबा केदार अपनी कृपा करें। और 2 वर्षों के बाद यात्रा प्रारंभ हुई है। विधिवत रूप से आज बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए हैं। मैं बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि सभी जो भी हमारे यात्री श्रद्धालु आए हैं उनकी यात्रा सुगम हो, सरल हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो और बाबा केदार हमारे ऊपर कृपा करेंगे। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पुनर्निर्माण का कार्य हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। पहले चरण का काम यहाँ पर पूरा हो गया है, दूसरे चरण का काम चल रहा है। हमारा प्रयास है कि इन काम के दिनों में ये काम भी जल्दी से पूरा हो। इस बीच भले ही बाबा केदार के कपाट आज खुल गए, लेकिन मंदिर में विधिवत आरती और श्रृंगार शनिवार से शुरू होगा, क्योंकि बाबा के श्रृंगार से पहले भैरवनाथ की आरती और श्रृंगार की परंपरा है। ये तय विधान है कि भले ही बाबा केदार के कपाट खुल जाएं, लेकिन आरती तब तक नहीं होगी जब तक ठीक सामने, जहां मेरे विजय सोनी कुमार आपको दिखाएंगे, भैरवनाथ के कपाट नहीं खुलेंगे, तब तक बाबा केदार की आरती शुरू नहीं होती है, तब तक बाबा केदार का श्रृंगार नहीं होता है। शनिवार को संभवतः कपाट खुलेंगे। उसके बाद बाबा केदार के मंदिर में, जहां इस वक्त आप तमाम भक्तों की भीड़ देख रहे हैं, वहां मंदिर में आरती भी शुरू होगी, भगवान केदार का श्रृंगार भी शुरू होगा। वहीं पहले दिन बाबा के कपाट खोलने पर मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। 10,000 से ज्यादा भक्तों ने सुबह बाबा के दर्शन किए। भोलेनाथ के दर्शन पूजन से हर कोई अपने आप को धन्य मान रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि केदार बाबा के पास आकर प्राकृतिक सौंदर्य के तो दर्शन होते ही हैं, पर व्यक्ति को अंतःकरण की स्थिरता, शुचिता और पवित्रता भी प्राप्त होती है। यहाँ व्यक्ति सहज शांत हो जाता है और संपूर्ण चिंताएं, व्यथाएं और नाना प्रकार के द्वंद्वों का भी भंजन भगवान केदारनाथ की कृपा से होता है। पिछले 3-4 दिनों से बारिश हो रही है, हल्की बर्फबारी हो रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद ये भीड़ बताती है कि आस्था अगर प्रबल हो तो हर तरह की कठिनाई बहुत छोटी हो जाती है। ये तमाम तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह का इंतज़ार लोगों का रहा, जो अब धीरे धीरे खत्म हुआ है। 2 साल बाद कोरोना के चलते यात्रा पर रोक के बाद एक बार फिर 4 धाम यात्रा जारी है। अब तक गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के साथ 3 धामों के कपाट खुल चुके हैं, जबकि भगवान बद्री विशाल 8 मई से अपने भक्तों को दर्शन देंगे। केदारनाथ धाम से सुरेंद्र रसीला के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। तो आज बाबा केदार के कपाट खुल गए हैं और इस दौरान श्रद्धालुओं में अलग ही उत्साह देखने को मिला। भगवान शिव के स्वरूप में पहुंचे कलाकार अलग ही अंदाज में नजर आए।
बाबा केदार के कपाट खुल चुके हैं। उनके भक्त देश के कोने कोने से आ रहे हैं। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो खुद को बाबा की तपस्या में लीन कर देते हैं। कपिल कोहली जी हैं, देखिए जालंधर से आए हैं और भगवान शिव का रूप धारण किया है और केदारनाथ पहुँचे हैं। कपिल जी, भगवान शिव की जो आराधना है कितने सालों से आप कर रहे हैं, और ये जो वेशभूषा पूरा रूप आपने उनका बनाया है, ये सब क्या माया है? सर ये तो माया कुछ नहीं, सिर्फ इससे मैं गॉड गिफ्ट ही कहूँगा कि हम कुछ भी करते हैं, अगर हम श्वास भी लेते हैं उस प्रभु की मर्ज़ी से लेते हैं। अगर ये मैंने रूप धारण किया है तो ये उन्हीं की मर्ज़ी है। अगर उनकी अनुमति थी तो मैं यहाँ पे हूँ। अगर जलंधर पंजाब से यहाँ पे आना कोई इजीली नहीं है, क्योंकि बाबा की यात्रा ऐसी है, सौभाग्य से पूरी होती है। और मैं कोविड में भी आया हूँ। कोविड के टाइम मैंने यहाँ भंडारे के लिए जो भी डीएम साहब से जो भी परमिशन लेके हमने किया 2020, और उसके बाद 21 में 19 में आते रहे, और ये उन्हीं का ही है सब। भगवान शिव की आराधना आप करते हैं या कुछ और काम भी करते हैं? क्या कुछ आपका रहता है, किस तरह से क्या? पंजाब में जो है भक्ति के लिए, लोगों को भोले बाबा के लिए प्रोत्साहन करना, और उनका जितना भी है कह लीजिए आप, उनके लिए जो भी आज तक सब है उस चीज़ का मैं प्रचार करता हूँ। अपने हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए मैं सबसे आगे रहता हूँ। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुनील रसीला, न्यूज़ स्टेट, केदारनाथ धाम। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। आज तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट भी खोलेंगे। भगवान तुंगनाथ के चल विग्रह डोली चोपता से रवाना हो गई है और आज दोपहर तुंगनाथ धाम पहुंचेगी तृतीय केदार की डोली। चोपता में बम बम भोले की गूंज लगातार सुनाई दे रही है। तुंगनाथ में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा होती है। पंच केदार में से एक माना जाता है। भक्तों का तांता लगा हुआ है। ये डोली की तस्वीरें आप देख सकते हैं। जो पुरोहित हैं, पंडित हैं, वो यहाँ पर डोली को लेकर आगे रवाना हुए हैं और तमाम मान्यताओं का पालन करते हुए डोली को आगे ले जाया जा रहा है। आज कपाट खोलेंगे और उससे पहले जो डोली है वो कुछ ही वक्त में अब पहुंचेगी। तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट आज खोले जाएंगे। चल विग्रह डोली चोपता से रवाना हो चुकी है, जो कुछ ही वक्त में तृतीय केदार पहुंच जाएगी और भगवान शिव की भुजाओं की पूजा यहाँ की जाती है। अलग अलग मान्यताएं हैं पंच केदार की, और इसमें से तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट भी आज खोलेंगे। तो लगातार जो धार्मिक जगहें हैं, भगवान शिव से जुड़ी हुई मान्यताएं हैं, उनका एक अलग रूप देखा जा रहा है। आज बाबा केदार के कपाट खुले और आज ही तुंगनाथ, जो कि तृतीय केदार के तौर पर पूजे जाते हैं, उनके कपाट भी खोले जाएंगे। चोपता में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। देख सकते हैं आप किस तरह से धार्मिक गीतों के साथ, भगवान शिव की आराधना के साथ चल विग्रह डोली आगे रवाना हुई है। चोपता से तृतीय केदार डोली पहुंचेगी और उसके बाद तय मुहूर्त में, शुभ मुहूर्त में, तय वक्त पर कपाट खोले जाएंगे। चोपता में बम बम भोले की गूंज सुनाई दे रही है। आप सुन सकते हैं जो लोकगीत हैं भगवान शिव से जुड़े हुए, उन गीतों को गाया जा रहा है। और ये डोली जो चोपता से केदार के लिए, तृतीय केदार के लिए रवाना हो चुकी है। तुंगनाथ के कपाट आज खोले जाएंगे। फिर आप देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ों के बीच दुर्गम रास्तों से होकर ये डोली आगे बढ़ रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज केदारनाथ मंदिर के दर्शन के बाद नैनीताल के घोड़ाखाल मंदिर पहुंचे। यहां पर उन्होंने गोलजीव संदेश यात्रा के समापन में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने अपनी धर्मपत्नी संग मंदिर में पूजा अर्चना की और इस दौरान कहा कि चारधाम यात्रा लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई है। गोलजीव भगवान की भूमि चंपावत में है और उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ सेवा के लिए बुलाया गया है। चंपावत में चुनाव भी होने हैं और मुख्यमंत्री ने इसीलिए यहाँ पर कहा कि मुझे यहाँ सेवा के लिए बुलाया गया है। उनके साथ उनका परिवार भी मौजूद रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं।